Hello everyone, welcome to Layer 3 Academy. I am Sham Mujawdia, and in this video I am going to share with you some common error that would help you in your upcoming exam. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस के साथ में। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने वोकेब को लिया हुआ है जो पिछले एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें आपको वोकेब से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। और ये जो वीडियो है ये है रिलेटेड टू एरर है। इसमें आपको मैं कुछ एरर बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व एरर इन वेरी इजी वे और इनके क्या रूल्स हैं, तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एरर के साथ में। तो जो फर्स्ट एरर है वो लिखा है कि द पोइट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है चेक करते हैं अपन। यहाँ पे वैसे तो जब हम फर्स्ट टाइम इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमको लगता है कि इस सेंटेंस में कुछ एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से ठीक बैठ रहा है, लेकिन वो हमारे हिसाब से। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा है वो द पोइट एंड क्रिटिक। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे हमको लगता है कि दो पर्सन है, एक पोइट है और क्रिटिक है, लेकिन यहाँ पे पर्सन एक ही है क्योंकि इसने आर्टिकल एक यूज़ किया हुआ है और वो पोइट के लिए भी है, वो क्रिटिक के लिए भी है। तो यहाँ पे वन पर्सन है, दैट मीन्स का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमको यहाँ पे हैव के प्लेस पे हैज़ यूज़ करना होगा। अगर यहाँ पर हम क्रिटिक के पहले भी द को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग नाउन बन जाएंगे, मतलब पोइट अलग हो जाएगा और क्रिटिक अलग हो जाएगा, तब जाके हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बनेगा और उस केस में यहाँ पे हैव ठीक होगा। लेकिन इस सेंटेंस में क्रिटिक के पहले उसने द नहीं लगाया हुआ है, तो ये जो सब्जेक्ट है वो पूरा एक है, मतलब एक ही पर्सन इस सेंटेंस में है, तो इसलिए हमको हैव के प्लेस पे हैज़ लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट में। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे आगे लिखा हुआ है हिज होम डिस्ट्रिक्ट, तो वो जो हिज यूज़ किया हुआ है वो सब्जेक्ट के लिए किया हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए उसके लिए यूज़ किया हुआ है हिज। तो आई थिंक ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नाइदर दिव्या नॉर हर फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। अब यहाँ पे दो नाउन को नाइदर नॉर कंजक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है। फर्स्ट नाउन है दिव्या एंड सेकंड नाउन है हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो उसने ली है वॉज। तो नाइदर नॉर का एक रूल होता है कि जब भी कभी नाइदर नॉर से हम दो नाउन को जोड़ते हैं तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो बनता है सेकंड वाला नाउन, मतलब कि जो हमको वर्ब लेनी होती है वो सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो है वॉज के प्लेस पे, वहाँ पे हमको वर्ब करना पड़ेगा क्योंकि नाइदर नॉर में जो सेकंड नाउन है वो है हर फ्रेंड्स। तो हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वॉज को हटा के हम वहाँ पे वर्ब कर देंगे तो वो एरर सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड एरर पे हम चलते हैं। हमारा जो थर्ड एरर है वो है वन ऑफ हिज फ्रेंड वॉज इंजर्ड इन अ बस एक्सीडेंट। तो इस सेंटेंस में फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है, और एरर ये है कि फ्रेंड के प्लेस पे यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिकॉज कभी भी जब वन ऑफ या ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ इस तरह का मतलब एडजेक्टिव आता है या फिर यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस केस में उसके बाद आने वाला नाउन हमको प्लूरल लेना होता है, क्योंकि वन ऑफ मतलब कोई एक है तो एक ज़्यादा में से ही होगा, किसी एक में से नहीं होगा, तो इसलिए हमको फ्रेंड के प्लेस पे यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अच्छा, इसके बाद जो वर्ब आ रही है वो ठीक है क्योंकि इस फ्रेंड्स में से वो किसी एक की बात कर रहा है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, फोर्थ। नेक्स्ट सेंटेंस है द पोस्टमैन टुगेदर विथ हिज हेल्पर्स कॉल एवरी मॉर्निंग विद द लेटर्स। तो यहाँ पर दो नाउन को जुड़ा हुआ है एक कंजक्शन के साथ जो है टुगेदर विथ, और जब भी कभी दो नाउन को टुगेदर विथ के साथ में जोड़ा जाता है तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट वाला होता है, मतलब हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, फर्स्ट वाले नाउन को, सॉरी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नाउन है वो है पोस्टमैन, और पोस्टमैन के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लेनी होगी वो कॉल। तो यहाँ पे इसने कॉल का यूज़ किया हुआ है, लेकिन पोस्टमैन इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब। सो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे होगी जब हम कॉल के साथ में एस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल्स। तो यहाँ पे जो एरर है वो है सेकेंड पार्ट में। चलिए नेक्स्ट एरर की ओर चलते हैं। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है मैनी अ पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो मैनी ए का है। मैनी ए का कंसेप्ट होता है कि मैनी ए के बाद में जो नाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है, और उसके बाद में जो वर्ब होती है वो भी हमको सिंगुलर यूज़ करनी होती है। तो हम हैव को हटा के वहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़, तो वो एरर आपका सॉल्व हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है 6, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है द नंबर ऑफ का। जब भी कभी द नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस केस में नाउन हमको प्लूरल लेना होता है जो ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद में जो वर्ब होती है वो हमको सिंगुलर लेनी होती है। अगर इस सेंटेंस में अ नंबर ऑफ होता तो ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि अ नंबर ऑफ के बाद में नाउन भी प्लूरल लेना होता है और वर्ब भी प्लूरल लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ, तो उस केस में हमको आर के प्लेस पे इज यूज़ करना होगा, तब जाके इसका एरर शॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कमल एंड आई एम गुड फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। तो अब यहाँ पे सेंटेंस वैसे तो पढ़ने में ठीक लग रहा है, अब इसमें एरर जो है वो है, देखिए आप सेंटेंस में लिखा है कमल एंड आई, तो यहाँ पे 2 पर्सन हो गए हैं और 2 पर्सन के लिए हम एम का यूज़ नहीं करते हैं, 2 पर्सन के लिए यूज़ होता है आर का, इसलिए वो एम को हटा के वहाँ पे हमको आर का यूज़ करना होगा। तो सेंटेंस बनेगा कमल एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस हमको जम नहीं रहा है वैसे तो, बट अकॉर्डिंग टू द रूल वहाँ पे आर हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 पर्सन होगा। अगर ये सेंटेंस आई से स्टार्ट होता तो उस केस में फिर हम वहाँ पे एम लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। शी कंप्लेन दैट हर वॉच डज नॉट शो द राइट टाइम। ओके, तो इस सेंटेंस में एरर वैसे आपको पता चल गया होगा क्या एरर है। यहाँ पे इसने वर्ब जो यूज़ करी हुई है कंप्लेन, और जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सिंगुलर शी, और सिंगुलर वर्ब के साथ में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो वर्ब सिंगुलर तब होती है जब हम उसमें एस या ई एस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लेन के प्लेस पे हमको यूज़ करना होगा कंप्लेन्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर है, कंप्लेन के प्लेस पे आ जाएगा कंप्लेन्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है नाइदर रीना नोर टीना हैव टेकन माई पेन। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है नाइदर नोर का। नाइदर नोर में हम सेकंड वाले नाउन को देखते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो नाउन है वो है टीना, और टीना के साथ जो वर्ब हमको यूज़ करनी होगी वो होगी हैज़। तो एट द प्लेस हैव वी हैव टू यूज़ हैज़। तो यहाँ पे थर्ड वाले में एरर हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ब्रेड एंड बटर आर द ओनली फूड फॉर मिडिल क्लास पीपल। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा बन रहा है ब्रेड एंड बटर, और ये जो ब्रेड एंड बटर होता है ये पेयर में होता है, तो इसलिए हम इस सब्जेक्ट को सिंगुलर ही मानते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आर है वहाँ पे हमको इसका यूज़ करना होगा। तो ये यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर है, आर के प्लेस पे आपको इज यूज़ करना होगा। चलिए, तो आई थिंक कि सारे एरर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके पास लेके आएंगे इसी टाइप की और अच्छी अच्छी चीज़ें, जिसमें सिनोनिम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर टाइप क्वेश्चन और